चलिए कुछ और भी नतीजे और खबरों वाले शेयर्स को भी एक एक करके देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी में जो अहम नतीजे आए हैं उनसे। और टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डीज, इन दोनों कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए। टाटा मोटर्स की पहले शुरुआत करें तो काफी स्ट्रांग नंबर्स आए हैं और पिछले 7 तिमाहियों के घाटे के बाद कंपनी ने मुनाफा घोषित किया। न कि सिर्फ मुनाफा घोषित किया, 285 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके सामने 3040 करोड़ के घाटे का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया। मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली। कामकाजी मुनाफा देखिए, वहां पर 42% की ग्रोथ थी और आय में भी करीब 22% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स, हर पैरामीटर्स पर अनुमान से बेहतर नतीजे टाटा मोटर्स की तरफ से। वहीं डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स की भी बात करें तो वो भी नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 27% की ग्रोथ, मुनाफा 77% बढ़ा कंपनी का। कामकाजी मुनाफा देखिए 23.8% से बढ़कर 29% के पोस्ट हुए और कामकाजी मुनाफे में भी काफी शानदार ग्रोथ इस बार देखने को मिली। तो स्ट्रांग नंबर्स आए हैं डॉक्टर रेड्डीज के। अब आते हैं वायदा बाजार के आंकड़ों पर। तो डीएलएफ के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में गिरावट आई है 3.5% की और मार्जिन में भी देखेंगे तो वहां पर भी कमी देखने को मिली है। हालांकि मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 36% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। लेकिन ओवरऑल अगर नतीजों को रीड करेंगे तो नतीजे कमजोर साइड पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स भी कमजोर हैं। आय में भी कमी आई है। मुनाफा भी 77 करोड़ से गिरकर 52 करोड़ का कंपनी ने घोषित किया है। अब बात करते हैं टोरेंट फार्मा की। तो यहाँ पर नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में भी बढ़त है। मुनाफा 250 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ से ज्यादा का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया। कामकाजी मुनाफे में 34% की ग्रोथ और मार्जिन देखेंगे तो 25.5% से बढ़कर 29.1% के फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कुछ कैश सेगमेंट के नंबर्स की बात करें तो बिकाजी इंटरनेशनल, यहाँ पर नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में 15% की बढ़त, मुनाफा बढ़ा है कंपनी का 190% से ज्यादा। कामकाजी मुनाफे में 118% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा भी काफी कुछ खबरें आई हैं बिकाजी इंटरनेशनल से जुड़ी, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर्स, तिरुमलाई केमिकल्स के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 11% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। मुनाफा 75% घटा कंपनी का। तो यहाँ पर आज कुछ असर देखने को मिल सकता है नतीजों के चलते। सीएट के नतीजों पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 13% की ग्रोथ है। मुनाफा घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और मार्जिन भी देखेंगे तो 5.6% से बढ़कर 8.7% के फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। टाटा एलेक्सी के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय 763 करोड़ से बढ़कर 817 करोड़ की आई है। मुनाफा भी तिमाही दर तिमाही बढ़ा है, वहां पर भी अच्छी बढ़त नजर आ रही है। और कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर करीब करीब 30% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की। तो अच्छे नंबर्स ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी कंपनियों के नतीजे काफी स्ट्रांग है और वायदा बाजार से और कैश सेगमेंट से जो काफी सारे नंबर्स आ रहे हैं, कुछ कुछ नतीजे काफी स्ट्रांग है, कई कई मिले जुड़े आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई नतीजों की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। तो सबसे पहले तो अदानी एंटरप्राइजेस, इस पर आप नजर रखिए। आज से एंकर रिटेल निवेशकों के लिए एफपीओ खुलेगा 20,000 करोड़ का। 25 जनवरी को यह एंकर निवेशकों के लिए खुल चुका था, जिसमें कि 1.8 करोड़ शेयर्स अलॉट किए गए एंकर निवेशकों को 3,276 के भाव पर ये अलॉट किए गए, जिसमें कि एलआईसी, बीएनपी पारिबा ने लगाई बोली और एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल थी। तो आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा एफपीओ, तो इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मारुति सुजुकी को लेकर भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ग्रोथ स्ट्रैटेजी की घोषणा हुई है और बड़े टारगेट्स भी सुझाए हैं कंपनी ने। FY30 के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की घोषणा हुई, जिसमें कि 2050 तक यूरोप और जापान कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य है कंपनी का और FY30 तक 6 नए ESUV मॉडल लॉन्च करने की कंपनी की योजना है। अभी हाल ही में ऑटो एक्सपो हुआ था, उसमें कंपनी ने जो घोषणा की थी, उनका कहना है कि अगले कुछ 6 महीनों में उससे रिलेटेड भी यहाँ पर अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। बिकाजी इंटरनेशनल, हमने आपको नतीजे बताए कुछ देर पहले और अनाउंसमेंट भी आ रहे हैं। हनुमान एग्रो फूड में निवेश बढ़ाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और यहाँ पर 10,000 शेयरों के अधिग्रहण के जरिए 0.35% हिस्सेदारी बढ़ाएगी। 66 रुपए प्रति शेयर के भाव पर उसके आसपास ये अधिग्रहण देखने को मिलेगा। सन फार्मा एडवांस रिसर्च यानी कि स्पार्क, यहाँ पर नजर रखिए। अमेरिका में सीजेबी के लॉन्च के लिए अंतरिम मंजूरी मिल चुकी है। करीब $5 मिलियन का भुगतान संभव है ये जो ड्रग है इसके कमर्शलाइजेशन के लिए।
ओएनजीसी से जुड़ी भी खबर आ रही है, श्री सिंह कंपनी के नए सीईओ नियुक्त हो चुके हैं और बोर्ड से भी इस अनाउंसमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। आखिर में बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की। सब्सिडरी कंपनी बेंगलुरु वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग के लिए बोली जीत चुकी है और रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स 100% सब्सिडरी है जिसके लिए बोली जीती है वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। स्टरलाइट टेक भी आज फोकस में रहेगा। राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने के लिए कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, तो क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक के जरिए इस पर भी भी हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़